मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत अगर कोई देखी है कि जिससे चलते फिरते उठते बैठते करामतों का सुदूर होता था, तो वो आबरूए तसव्वुफ, आबरूए सुन्नियत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते पाक थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैंने उनसे मज़ीद वज़ाहत के लिए अर्ज़ किया कि थोड़ा सा हमें निशानदही फरमाए कि उनसे करामतों का ज़ुहूर कैसे होता था। तो वो बरजस्ता फरमाने लगे कि 2 लोगों के खाने को 10 लोगों को शिकम सैर होकर के खिला देना, ये तो कारी साहब की अदनासी करामत थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने आगे मजीद तफसील जाननी चाहिए, मैंने कहा और बताइए। तो वो मुझसे फरमाने लगे कि जो मरीज दूसरी जगह जाकर के ठोकरे खाते हैं और साल हा साल उन्हें शिफा नहीं मिल पाती, कारी साहब की एक ही नजर उसे शिफायाब कर देती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तफसील और जाननी चाहिए जी। ये वो मैं बात बयान कर रहा हूँ जो मेरी खुद की बात हुई। मुझे आज भी उनकी बैठक का वो नूरानी मंजर याद है। कई लोग मौजूद थे, मेरे बचपने का आलम, लेकिन दिल के अंदर एक ललक रहती थी कि जिस ज़ात का मैं और आप हज़रात इस कदर तज़किरा सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात मुझे और आप हज़रात को मालूम होने चाहिए। बेशक। मैंने मज़ीद जानना चाहा तो वो मुझसे कहने लगे उनकी फयाज़ी का आलम ये है कि देने वाले उन्हें नजराने दे करके भी जाते हैं, लेकिन जितने लोग नजराना देने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके दर से मांगने वाले होते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनकी जेब का पैसा खत्म होते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी अल्लाह। जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ, इख्तिसासुल उलमा के मलफूजात हैं जो आप हजरात के गोश गुजार कर रहा हूँ। मैंने कहा और बताइए, तो वो मुझसे कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे, सुनो, मैंने अपनी हयात ज़ाहिरी में अगर कोई चलता फिरता वली देखा है तो उसे बुलबुल साबरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी रईसुद्दीन साहब की इस्तकबाल है, आप तो बानिए जलसा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन। तो उसी खानवादे से आबरूए तसव्वुफ, और यकीनन मेरा जुमला नपा तोला है, आबरूए तसव्वुफ ये वो बारगाह है कि जहाँ से छोटों को भी फैज़ मिला, से बड़ों को भी फैज मिला। ये वो बारगाह है जहां पहुंचने के बाद में बहुत बहुत बड़े बीमारों को शिफा मिली। एक शख्स का वाकया मैं बयान करूं, हालांकि वो दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाला शख्स है। वो मुझसे कहने लगे, बोले मेरे बचपने में मुझ पर मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। मैंने ना जाने कितने तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, मुआलिजों को दिखाया, लेकिन कहीं से मुझे शिफा ना मिल सकी, कहीं से मुझे फायदा नहीं हुआ। किसी ने बता दिया, वो संभल के रहने वाले थे, आज भी जिंदा है, नाम नहीं खोलना चाह रहा हूं किसी वजह से। मैं उनसे कहने लगा, बताइए फिर आपको फायदा कहां से हुआ? बोले बचपन में तमाम मुआलिजों ने जवाब दे दिया था और ये कह दिया था कि तुम्हें कहीं से फायदा नहीं होगा, ये जो दौरा पड़ने का सिलसिला है ये हमेशा बाकी रहेगा। किसी ने मुझे पता बताया, मैं बुलबुल साबरी कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला की बारगाह में गया और वहां पहुंचने के बाद में अभी अपने दिल की बात मैंने कही भी नहीं थी, आपने बरजस्ता फरमाया, जा अल्लाह ने तुझे शिफा अता फरमा दी। वो बयान करते हैं, मेरी जिंदगी का इतना हिस्सा गुजर गया, लेकिन उसके बाद में आज तक जिंदगी में मुझे कभी दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब थोड़ा सा अगर आप हजरात की इजाजत दें तो गुफ्तगू शुरू करूं, बात समझ में आ रही? कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जो आगे कुर्सी है, थोड़ा सा आगे बैठ जाओगे, मुझे समझाने में, आपको समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। आ जाइए थोड़ा सा आगे। ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये आ जाएं। अरे आपने बड़े नशे व फराज देखे हैं दुनिया के,
हर जगह आदमी अगली जगह तलाश करने की कोशिश करता है, हर जगह कोशिशें ये होती हैं कि अगली कुर्सी मिल जाए। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, आज आप जिस महफिल की जीनत बते हुए हैं, अल्लाह की कसम दुनिया की कुर्सी तो बेवफा होती है। इसने आज तक कभी किसी का साथ नहीं दिया। बड़े बड़े फरमारवाओं को मिली, बादशाहों को मिली, शहंशाहों को मिली, फरमारवाओं को मिली, ओहदेदारों को मिली, मनसबदारों को मिली, लेकिन आज तक इस कुर्सी ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। मेरी और तुम्हारी भी साथ क्या है? फारसी जबान में मैंने एक वाकया पढ़ा है, सिकंदर बादशाह, नाम तो सुना है आप हजरात ने, सिकंदर बादशाह। तवज्जो है? अच्छा, समझ में आई तो थोड़ा सा बोलते रहें ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप हजरात तक आसानी से पहुंच रही है और आप हजरात मेरी बात को कैच कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर बादशाह जानते हो कितना बड़ा बादशाह था? जब घर से निकला था ये इरादा लेकर निकला था, पूरी दुनिया को फतेह करके वापस आऊंगा, पूरी दुनिया को फतेह करके, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक अपने फतेह जाबी के झंडे नस्ब करना चाहता था। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे खबर नहीं थी पूरी दुनिया पर अगर कोई हुकूमत कर सकता है तो उसे अहकमुल हाकिमीन कहा जाता है। दुनिया ना तो आज तक किसी को मिली और दुनिया ना हजरात कभी किसी को मिल पाएगी। जानते हो दुनिया बेवफा है, दुनिया ना पायदार जगह है, दुनिया में आज तक हमेशा कोई रहा नहीं। बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, अगर नामो निशान तलाश करना चाहोगे तो मिलेगा नहीं। हजरात शद्दाद से जाकर के पूछो पता तेरी बनाई हुई जन्नत कहाँ है, कारून से जाकर के पूछो पता तेरे खजाने कहाँ है, फिरौन से जाकर के पूछो पता तेरी बादशाहत कहाँ है, हामान से जाकर के पूछो पता तेरी वजारत कहाँ है, बड़े बड़े शहंशाहों से जाकर के पूछो बताओ तुम्हारी शहंशाहियतें कहाँ है, तो जवाब मिलेगा जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, कुछ भी। आपकी मखसूस तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा तवज्जो करते रहे, आपके तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार आलम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सिकंदर जैसा बादशाह, फारसी की पहली किताब है, यहाँ पर उलमा बैठे हुए हैं, इन्होंने वाकया पढ़ा होगा, पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था। आज के वक्त में भी तुम ये सोच रहे हो कि ये बादशाहतें हुकूमतें हमेशा रहेंगी, हुकूमतों का काम है बदलना। अगर कोई शय नहीं बदलती तो उसे कुरान पाक कहा जाता है, तुमने सुना नहीं है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुकूमतें बदलने के लिए होती है, इख्तिदार बदलने के लिए होते हैं, कुर्सियां बदलने के लिए होती हैं। इसलिए पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों सुनो, कुर्सियां बदलती हैं, आयतुल कुर्सी कभी नहीं बदलती। वाह 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 वाह, बेशक। आज के जलसे में तुम कुर्सियां हासिल करने नहीं आए, बल्कि आयतुल कुर्सी का फैज हासिल करने आए हो। बेशक। अगर आयतुल कुर्सी का फैज हासिल करने आए हो तो आवाज से आवाज मिलाकर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा? थोड़ा सा बढ़ाऊं बात को आगे। अभी तो मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा है, अभी तो तमहीदी जुमले चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बात बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था सिकंदर, पूरी दुनिया को फतेह करके वापस आऊंगा। कैसा बादशाह होगा? हिफाजती दस्ता भी साथ में है, सिपाही भी साथ में है, लश्कर भी साथ में है, साजो सामान भी साथ में है, तीरो तबर भी साथ में है, शमशीरें भी साथ में है, नेज़े और भाले भी साथ में है। पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, जहां भी जाऊंगा फतह नुसरत के झंडे लहराता हुआ आगे बढ़ूंगा। अल्लाह की कसम आगे बढ़ता रहा, लेकिन वहां तक ही तो बढ़ता जहां तक रब ने इजाजत दी थी। बेशक हक है। वाह वाह। अल्लाह जिसे बढ़ाना चाहे वो बढ़ेगा जी, हक है। और अल्लाह जिसे घटाना चाहे, पूरी दुनिया की ताकतें और बेईमानियां भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। बेशक। कितना ही कोशिशें कर लो, लेकिन याद रखना जब सवाल आता है ना, तो हमने तारीख में कुरान की तफसीर में फिरौन को ये दरियाए नील में डूबते हुए देखा है। हमने कारून के खजाने को कारून के साथ जमीन में धंसते हुए पढ़ा है। हमने हामान की वजारत को हजरात खत्म होते हुए कुरान करीम की तफसीर में पढ़ा है। इसलिए बताना चाहता हूँ, याद रखना गैरुल्लाह कभी बाकी नहीं रहता, अल्लाह की जात हमेशा बाकी रहती।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अलिहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। पूछो कुरान पाक से। अब आओ हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बादशाह ने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को फतेह करके वापस आऊंगा। क्या इरादा होगा उसका, क्या अज़्म लेकर के निकला होगा। लेकिन याद रखना, दुनिया पर आज तक कभी किसी ने कब्जा नहीं पाया। जी जिनके बारे में लोग बताते हैं कि इनकी शहंशाहियतें कभी खत्म नहीं होंगी, नस्ल बादा नस्ल चलती रहेगी, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आज के वक्त में बादशाहते तो पूजा, अगर उनकी नस्ल भी तुम तलाश करना चाहोगे तो मिलेगी। ये इबरत है मेरे और आप के लिए। हर निकलने वाला सूरज और निकलने के बाद में डूबने वाला सूरज कुदरत इलाही का मुजाहरा फरमाता है। हर चमकने वाला सितारा और चमकने के बाद में सुबह तुलू होने से पहले डूब जाने वाला अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा फरमाता है। हर उगने वाला पौधा और उगने के बाद में हजरात उसके ऊपर आने वाला सवाल, उसके ऊपर फैलने वाली हजरात, तो उसके अंदर फैलने वाली पिलाहट जानते हो एक पैगाम देती है। और वो पैगाम ये है, दुनिया में कोई छोटा आया है, बड़ा आया है, अमीर आया है, गरीब आया है, अरबी आया है, अजमी आया है, पढ़ा लिखा आया है, अनपढ़ आया है, सदा दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने दुनिया को नापायदार बनाया है ना, तो दुनिया खत्म होकर के रहेगी। इसलिए सहनों में बात बिठा करके रख लो, तुम बाकी नहीं रहोगे। लेकिन अगर अल्लाह का करम होगा तो तुम्हारे आमाल बाकी रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदा जिंदाबाद। अस्त नामे फर्रुखे नौशेरवा बअदल, गचे बसे गुज़श्त के नौशेरवा न मान। हजरत शेख सादी शिराजी ने फरमाया कि बहुत सा जमाना गुजर गया नौशेरवा आदिल को मरे हुए, लेकिन आज भी उस बादशाह का नाम इंसाफ की वजह से जिंदा है। बेशक आदमी बाकी नहीं रहता, उसका काम बाकी रहता है। आदमी बाकी नहीं रहता, उसके कारनामे बाकी रहते हैं। आदमी बाकी नहीं रहता, उसका किया हुआ इंसाफ बाकी रहता है। आदमी बाकी नहीं रहता, उसके अमाल बाकी रहते हैं। इसलिए जहनों में ये बात बिठा लेना, सदा ना कोई रहा है, सदा ना कोई रहेगा। हज़रत सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला, लेकिन अल्लाह को जहां तक पहुंचाना था वो वहां पहुंच गया। अचानक एक बीमारी ने आकर के उसे घेरा। जी समझ में आ रहा? जी जी समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा। पीछे वाले बताएं, थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कारी रईसुद्दीन साहब जानते हैं मैं तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह बोलने वाला आदमी। आज तो आपके मिजाज के मुताबिक थोड़ा फिर भी ठहर ठहर कर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जुमले हवा बन करके आपके एक कान से दाखिल हो और दूसरे कान से गुजर जाएं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ जब आप हजरात यहाँ पर आए हैं तो अपने सहनों में फिट करके लेकर के जाए। जब सुनाने के लिए आया हूं तो इंशाअल्लाह सुना करके जाऊंगा। हजरात पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला, लेकिन जैसे ही हजरात दरमियान में पहुंचा एक मूजी बीमारी ने आकर के घेर लिया। बादशाह वक्त था ना, अपने वक्त के मशहूर तबीबों को उसने बुला लिया, नब्बास वक्त को उसने बुला लिया, यूनान के हकीमों को उसने बुला लिया, बड़े बड़े माहिर मुआलिजों को उसने बुला लिया, बड़े बड़े माहिर इलाज करने वाले सर्जनों को उसने बुला लिया। अपने वक्त में बादशाह था ना, जहां से बुला सकता था हकीमों को बुलाया। मशरिक में आवाज लगा दी गई, मगरिब में आवाज लगा दी गई, शिमाल में कह दिया गया, जुनूब में आवाज लगा दी गई बादशाह वक्त बीमार है, चलो चल करके इलाज करो। हज़रात तमाम दुनिया के हकीम इकट्ठा हो गए, लेकिन जैसे जैसे दवा की जाती रही वैसे वैसे मर्ज बढ़ता रहा। याद रखना, दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। मौत का कोई इलाज नहीं है। वेंटिलेटर मौत से नहीं बचा सकता, आईसीयू मौत से नहीं बचा सकता, जनरल वार्ड मौत से नहीं बचा सकता, बड़े बड़े सर्जन मौत से नहीं बचा सकते। मैंने कहा फिर डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत क्यों है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, डॉक्टर तो बहाना है, शिफा उसी को मिलती है जिसे रब देना चाहता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर न किसी को फायदा हो सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर न किसी को नुकसान हो सकता है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही तो होता है, अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हजरत मोहतरम सिकंदर बादशाह निकला था दुनिया को फतेह करने के लिए। मूसी बीमारी ने आकर के घेरा, और जब मूसी बीमारी ने आकर के घेर लिया तो अल्लाह की कसम तबीबों को बुलाया गया, तबीबों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया। हजरात जब तमाम लोगों ने जवाब दे दिया तो बादशाह ने एक दिन मखसूस हकीमों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद में कहा था बताओ तो सही क्या वजह है? जैसे जैसे दवा खा रहा हूं मरज बढ़ता
बढ़ता चला जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, जैसे जैसे इलाज किया जा रहा है वैसे वैसे मर्ज बढ़ रहा है। हजरात बादशाह वक्त बेपनाह परेशान है, यहाँ आकर के मजबूर हो गया और बड़े बड़े अमीरों को हमने बीमारी पर आकर के मजबूर होते हुए देखा है, जिनका तकब्बुर खत्म नहीं होता, घमंड खत्म नहीं होता, जिनमें अनानियत पाई जाती है, खुद पसंदी पाई जाती है, वो भी एड़ियां रगड़ते वक्त आखिरी वक्त में रब को याद कर ही लेते हैं। बेशक बेशक रब को याद करते हुए ऐसे लोगों को भी, इसलिए याद रखो सबसे बड़ी अगर कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाते पाक है। हज़रात तमाम मुआलिज इकट्ठे हो गए, हकीम इकट्ठे हो गए। हकीमों ने इकट्ठा होने के बाद में बादशाह सलामत ने पूछा था एक बात बताओ, आखिर क्या वजह है जैसे जैसे दवाई खाई जा रही है वैसे वैसे मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इलाज किया जा रहा है वैसे वैसे जिस्म के अंदर कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। एक हकीम ताना बीता बीना बीता नब्बास बीता अपने वक्त का माहिर हकीम था, कहने लगा बादशाह सलामत अगर जान की अमान दो तो एक बात कहूं जी, मौलाना खुर्शीद साहब आप भी अहबाब हैं मेरे और आप तमाम मुझसे बढ़कर मुझसे बेहतर हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। तमाम लोग दीन का काम करने वाले हैं, मजहब और मिल्लत का काम करने वाले हैं। बादशाह वक्त से उस हकीम ने कहा, नब्बास ने कहा, दाना बीना हकीम था, जमाने को जानता था, बादशाह सलामत अगर जान की अमान हो तो बताऊं कि मरज तुम्हारा ठीक क्यों नहीं हो रहा। जी। बादशाह ने कहा, कह दिया जाओ तुम्हें जान की अमान दी जाती है। बोले मेरे लिए भी अमान, मेरे खानदान के लिए भी अमान। जी। मुझे पता है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम्हारी नीयत बदली तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे खानदान को भी हजरात कोलू के अंदर पिलवा दिया जाएगा। मुझे पता है बादशाहों का मिजाज कितना नाजुक होता है, अगर तुम मुझे जान की अमान दो तो बात कहो। बादशाह ने कहा था जान की अमान है, एक बात तो बता कहना क्या चाहता है। बोले बादशाह सलामत पहले लिख कर तो दे दो कि मुझे जान की अमान है कि नहीं, तुम्हारी जबान का कोई भरोसा नहीं, मैं कह दूं और तुम्हारे जो सिपाही हैं वो मुझे कत्ल कर दे, मेरे घर वालों को मेरे खानदान को कत्ल कर दे, पहले लिख करके दे दो। लिख करके दे दिया गया, बादशाह की मोहर लगा दी गई। हकीम ने बादशाह के कान के करीब मुंह किया और करने के बाद में कहा था बादशाह सलामत सुनो, दुनिया में हर मरज का इलाज है लेकिन दुनिया में मौत का कोई इलाज नहीं है। बेशक बेशक तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है। आई बादशाह सलामत मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अब तैयारी कर लो आखिरी वक्त की, ऐसा लग रहा है तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है। बेहतर से बेहतर दवाइयाँ हमने तुम्हें दी, अच्छे से अच्छा इलाज हमने तुम्हारा किया, जहां तक हो सका कोशिशें की हमने तुम्हें बचाने की, लेकिन अब मेरा दिल ये कहता है कि बचने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तौबा करने का वक्त है, तौबा कर लो। बादशाह ने कहा मुझे पता चल गया मेरी वक्त मौत का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ और वो नसीहत ये है कि मैं जब मर जाऊं तो मरने के बाद मुझे जब कफन में लपेटा जाए तो मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना। बाहर से लटका देना। दुनिया से प्यार करने वालों, दुनिया की दौलत से प्यार करने वालों, ऐशो इशरत से प्यार करने वालों, याद रखना दुनिया ने आज तक कभी किसी के साथ वफा नहीं की है। और अगर दुनिया की नापायदारी को देखना चाहते हो तो अल्लाह वालों के आस्ताने पर जाया करो। अल्लाह वालों के आस्ताने पर जाने के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह की कसम, अगर दुनिया को किसी ने पैरों की ठोकर पर रखा है तो उसे अल्लाह वालों की खानकाहें कहा जाता है। जिस दिन से अल्लाह वालों की खानकाहों से हमारा रिश्ता कमजोर हुआ उस दिन से दुनिया हमारे ऊपर गालिब आ गई और दीन की मोहब्बत हमारे दिल से कम हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी चंद दिनों पहले एक साहब मुझसे पूछने लगे कि हम तुमों के यहाँ पर हिंदुस्तान है, कई धर्म के लोग रहते हैं जी, सिखों की खुसूसियत ये है कि उनके यहाँ का लंगर कभी खत्म नहीं होता। ये खासियत है कि नहीं उनकी? उनके यहाँ लंगर का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मैंने कहा काबिल कबूल बात है, बात किसी भी धर्म की हो अगर अच्छी हो तो वो काबिल कबूल होती है, उसे कबूल करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सिख लोगों की जिंदगी का असल मशगला होता है भूखों को खाना खिलाना।
और वो अपनी जायदाद अपनी दौलत में एक मखसूस हिस्सा रखते हैं जिसके जरिए से वो अपने अपने जो मखसूस इबादतगाहें हैं उसमें हजरात लंगर का इंतजाम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। आप हजरात ने सुना होगा, इस तफसील में नहीं जाना चाहता। जब वो साहब मुझसे ये कहने लगे, मैंने कहा एक बात बताइए, सिखों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे वो किसके मुरीद थे? तो मुझसे कहने लगे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। अब सुनना, सिलसिला चिश्तिया का थोड़ा सा हजरात खाका आप हजरात के गोशगुजार करने की कोशिश कर रहा हूं। वो मुझसे कहने लगे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के, मैंने कहा नतीजा निकाल लिया, इन्हें भी अगर सबक मिला है तो लंगर चालू करने का खानकाहों से मिला है। अल्लाह की कसम, ये जो लंगर चला करते थे, भूखों को खाना खिलाया जाता था, ये सबसे पहले सिलसिला अगर किसी ने शुरू किया है तो वो बुजुर्गों की खानकाहें हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बगैर मजहब की तफरीक के भूखों को खाना खिलाया। ये अल्लाह वालों के आस्थाने। बेशक जब से ये सिलसिला कमजोर पड़ा, अल्लाह माफ करे, कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया और लंगर का सिलसिला खत्म कर दिया। उस वक्त से हमारे यहाँ पर निजाम बिगड़ा। और बिगड़ता क्यों नहीं निजाम? काबिज ऐसे लोग हो गए दरगाहों पर जाकर के जो दरगाहों को मानते ही नहीं थे। जी हक है, यही बात है। अगर आप हजरात तायीद करेंगे तो थोड़ा सा बोलूंगा। जी जी नफीस साहब, जो लोग खानकाहों को और जो लोग उलमाए अहले सुन्नत को, जो लोग मज़ारात को बुरा कहते थे, जी वही मज़ारात पर जाकर के काबिज हो गए। और काबिज होने के बाद में उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया। लोग जो कह देते हैं कि अहले सुन्नत व जमात वो है जो मज़ारों पर जाकर के सजदे करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हम सजदा नहीं करवाते। सजदा करवाने वाले तो वो होते हैं जो तुमसे मज़ार पर गर्दन पकड़ करके मुंडी मज़ार पर टिकवा करके तुम्हारी जेब से पैसे निकालते हैं। बेशक हक है, यही बात। और उनमें 90% तादाद या तो शियों की है या देवबंदियों की है। अलल ऐलान में कह करके जा रहा हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ, लोगों सुनो, जब से ये लोग मज़ारात पर काबिज हुए, तब से भटके हुए लोगों ने वहां जाकर के सजदा करना शुरू किया। जमाते अहले सुन्नत में अल्लाह के अलावा न कल किसी को सजदा था, न आज किसी को सजदा है, न क़यामत तक किसी को सजदा होगा। अरे हमारा यकीन और ईमान तो ये है कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के खिलासत में रसा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी आला हजरत फैजानी लतीफी फैजानी औलियाए किराम हजरत मौलाना सनात रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। आप जाओ अजमेर शरीफ, लेने जाओगे या देने? लेने जाते हो ना जी। अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, हमें पता है कि इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में चलेगा, इसलिए जाते हैं हम उनकी बारगाह में। अब जा रहे हैं लेने के लिए, जेब में किराए के भी पैसे नहीं है। मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन साहब क़िबला ने फरमाया कि कारी अब्दुल लतीफ साहब बुलबुल साबिरी उनकी बारगाह में उनका एक मुरीद पहुंचा और जाते वक्त वो 2 रुपए उनको बतौर नजराना देने लगे। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, खुद की जेब में कुछ नहीं है लेकिन पीर को जरूर देगा। वाह 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 वाह, तवज्जो है आपकी जुमलों पर। आपने बर्जस्ता फरमाया कि खुद की जेब में कुछ नहीं है लेकिन पीर को जरूर दे करके जाएगा। तो वो खुद मुझसे बयान कर रहे थे कि आलम ये था कि वो 2 रुपए भी मुझे वापस कर दिए और अपनी जेब से निकाल करके 5 का एक नोट मुझे अता फरमाया। और मुझे अता फरमाने के बाद में कहा था, जा जेब में से कभी इसे मुकम्मल निकाल करके खर्च मत करना, थोड़ा थोड़ा निकालते रहना और खर्च करते रहना। वो बताते हैं कि अल्लाह ने इतनी बरकतें दी, मैं लौट करके वापस आ गया, अपने घर आकर के मैं खर्च करता रहा और ये खर्च करने का सिलसिला बहुत जमाने तक चलता रहा। एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि अचानक मुकम्मल जेब पलट गई और जब जेब पलटी तो उस दिन से उसकी बरकत भी खत्म हो गई। खुद बयान फरमाते हैं। और ये वो बात नहीं है जो हजरात मैंने किसी किताब में पढ़ी हो, बल्कि ये वो बातें हैं जो सीना बसीना चली आ रही है, जो उलमा ने देखा, बल्कि वो बुजुर्ग आज भी मौजूद है, आपने देखा होगा, वो दवाई बेचते फिरते हैं इधर उधर। मुझे खुद बयान कर रहे थे हजरात, उन्होंने बयान किया है। तो ये अल्लाह वालों के आस्ताने हैं। तुम जाते हो अल्लाह वालों की बारगाह में लेने के लिए, बेशक, और अगर उनका बस चले तो इतना कंगाल कर देंगे तुम्हें कि किराए के लिए भी पैसे तुम्हारे पास वापस नहीं बचेंगे।
जाकर के देखो, जितनी लूट खसोट तुम देखना चाहते हो, जितनी लूट खसोट देखना चाहते हो, उन जगहों पर जाओ जहां जमाते अहले सुन्नत के उलमा का तसल्लुत नहीं। बेशक बेशक। उन लोगों का तसल्लुत है, मीरास हमारी, सरका हमारा, मानने वाले हम, उनके नुकूशे कदम पर चलने वाले हम, उनके पैगाम को आम करने वाले हम। बेशक। उनकी जिंदगी के जो असल मकासद थे, उन मकासद को पूरा करने की कोशिशें करने वाले हम, लेकिन कब्जा करके बैठ गए दूसरे। अब बदनाम होते हैं जमाते अहले सुन्नत के लोग, अवाम अहले सुन्नत बदनाम होती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारा और तुम्हारा तरीका न कल मसारात को सजदा करने का था, न आज मसारात को सजदा करने का है। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, हम मसारात पर जाते हैं बोले अल्लाह समझ कर नहीं, बल्कि बारगाह इलाही का मकबूल बंदा समझ के उनकी बारगाह में जाते हैं। हमारे जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम उनकी बारगाह में जाएंगे तो हमारा वही अकीदा है जो हमारे इमाम का अकीदा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोश्त है वो लाडला बेटा दे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा अकीदा है हजरात। इसलिए बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए थोड़ा सा हजरात और मुख्तसर करते हुए, बादशाह ने कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से खाली निकाल देना। हजरात बादशाह से पूछा गया था, बादशाह सलामत एक बात बताओ, आखिर वजह क्या है, तुम ये कह करके क्यों जा रहे हो जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को कफन से बाहर लटका देना। तो बादशाह ने कहा था ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि जो पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था, जिसे दुनिया वाले सिकंदर कहते थे, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो जैसे वो खाली हाथ दुनिया में आया था वैसे ही खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा था। मेरे खाली हाथ दुनिया वालों के सामने ये सबूत पेश करेंगे कि मैं जब मर रहा हूं तो खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। अगरचे मैं मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था, लेकिन क्या करूं मेरा इरादा पूरा ना हो सका। उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया पर न तुम हुकूमत कर सकते हो, पूरी दुनिया पर न मैं हुकूमत कर सकता हूं। पूरी दुनिया पर अगर किसी की शहंशाहियत है तो उसे कुरान में अहकमुल हाकिमीन कहा जाता है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक कहा जाता है, कोशिशें करने वाले कोशिशें कर लें, सर मारते मारते थक जाएंगे लेकिन दुनिया पर कब्जा कायम ना कर सकेंगे। दुनिया पे कब्जा उसी का है जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी का कब्जा कल था, उसी का कब्जा आज है, उसी का कब्जा हमेशा रहेगा। कुरान करीम की मुताबिक आयात मौजूद है, ऐ लोगों सबक हासिल किया करो, दर्स हासिल किया करो, और ऐसी महफिलों में जब आया करो तो आने के बाद ये मत सोचा करो कि यहाँ पर आएंगे बयानात सुनेंगे, सुनने के बाद में एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल करके चले जाएंगे। ऐ लोगों, ये महफिलें इबरत भी होती है, ये महफिलें नसीहत भी होती है, ये तुम्हारे लिए एक सबक जिंदगी है। पुराने लोगों के वाकयात पढ़ो, बुजुर्गों के वाकयात पढ़ो, खानकाही लोगों से जुड़ो, और जुड़ने के बाद में हजरात जो लोग मदारिस चलाते हैं, मदारिस चलाते हैं, शाना बशाना उनके चल करके उनका साथ दो, क्योंकि ये दीन भी एक है, हमारा कुरान भी एक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काबे को हजरत इब्राहिम के मुकद्दस हाथों से बनवाया वो काबा भी एक है, मकाम इब्राहिम भी एक है, संग असद भी एक है। तो अहले ईमान भी एक हो जाए और दुनिया वालों से ये कहते कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि इतने मदारिस खोले जाने की जरूरत क्यों है जी। मैं वजाहत करना चाहता हूं, मदारिस की जरूरत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बेशक। बड़े मदरसों की भी जरूरत है और छोटे मदरसों की भी जरूरत है, मकतब की भी जरूरत है। हर महल्ले में मकतब हो, लेकिन सिर्फ वो बराए नाम ना हो। काम कारी रईस साहब करें, कारी जुल्फिकार साहब करें, इसके अलावा अहले मिंबर बैठे हुए काम कोई भी करे, मकतब की शक्ल में करे, मदरसे की शक्ल में करे, छोटे मदरसे की शक्ल में करे, बड़े मदरसे की शक्ल में करे। अगर वो काम कर रहा है तो उसके काम को सराहा जाना चाहिए। बेशक बेशक हक है। ये मत देखो उसके पास इल्म कितना है, ये मत देखो हाफिज है, कारी है कि नहीं है, सिर्फ ये देखो आदाब शरीयत बजाता है कि नहीं। जी वाह वाह। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में पड़ा हुआ है कि नहीं, अपना है कि नहीं, कई गैरों से ताल्लुक रखने वाला तो नहीं है।
अगर मकतब भी चलाता है तो उसका साथ दो। जरूरत मकतब की भी है, जरूरत मदरसे की भी है, जरूरत मरकज की भी है। जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसी जरूरतें पूरी करो। अगर किसी के मदरसे के अंदर शोबा हिफ्ज की बेहतरीन तालीम है उसका साथ दो। अगर किसी के यहाँ पर दीनियात की बेहतरीन तालीम है उसका साथ दो। अगर किसी के यहाँ पर दर्जा राबिया तक की दरसे निज़ामी की तालीम अच्छी है, उसका मेयार बुलंद है, उसका साथ दो। अगर किसी के यहाँ पर फजीलत तक की मेयारी तालीम है उसका साथ दो। अगर किसी के यहाँ पर इब्तिदाई बच्चे पढ़ते हैं मकतब की शक्ल में उसका साथ दो। और पपा के तोहल ये कहो कि हम कल भी काम करने वालों के साथ थे, आज भी काम करने वालों के साथ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना सनात रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है ये दीन शुरू कहां से हुआ था? फारान की चोटी से। और जब अल्लाह के नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह, तो जानते हो जवाब क्या मिला था? दीन की इब्तिदा कहां से हुई, आगाज कहां से हुआ? कभी तुमने गौर व फिक्र किया है? दुनिया का सबसे पहला मदरसा वो मुकद्दस जगह थी कि जिस मुकद्दस जगह पर जाकर के हजरात जो फाका कश सहाबा होते थे, जो मुफलिस सहाबा होते थे, नादार होते थे, गरीब तैयार होते थे, दूर दराज से आते थे, जिस मखसूस जगह को असहाबे सुफा को चबूतरा कहा जाता है उसी को दुनिया का सबसे पहला मदरसा कहा जाता है। पता चला दीन परवान वहां चढ़ेगा जहां फाका होगा। बेशक बेशक। दीन को उरूज वहां मिलेगा जहां गुर्बत होगी। अभी थोड़े दिनों पहले कारीगरी साहब किलो एक साहब मुझसे कहने लगे, बोले एक बात बताइए, आखिर हमारे कौम के पिछड़ने की वजह क्या है? जलील और रुस्वा होने की वजह क्या है? हमारे कौम के इधर उधर भटकने की वजह क्या है? क्या वजह है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी जहां देखो हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमारी कोई मिजाज पुरसी करने वाला नहीं। तो मैंने उन्हें बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने उसे कहा था सुनो, जिस दिन मुसलमान भूखे रहने शुरू हो गए उस दिन इंकलाब आ जाएगा दुनिया के अंदर। वाह वाह। हमें पेट भर करके खाना मिल रहा है, इसलिए हम दुनिया के अंदर इंकलाब नहीं ला सकते। दुनिया में इंकलाब लाने के लिए फाकाकश लोगों की जरूरत है। दुनिया में इंकलाब लाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है कि तलवार ना मिले खजूर की टहनी लेकर मैदान में पहुंच जाए, ऐसे लोगों की जरूरत है। जिस दिन फाका हमारी जिंदगी का असल मशगला हो गया और जिस दिन हमने सब्र करना सीख लिया, भूखे रहना सीख लिया, अल्लाह की कसम शिकर सहम होकर के खाने वाले कभी इनकलाब दुनिया में लेकर के नहीं आते हैं। इनकलाब हमेशा वो लोग लेकर के आते हैं कि सर पर ओढ़ने के लिए खोद ना हो, सीने पर पहनने के लिए सिरा ना हो, पैरों में हजरात पहनने के लिए खड़ाव ना हो, हाथ में लड़ने के लिए तलवार मौजूद ना हो। लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो आलम ये हो कि ऐ आबिरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तो इम्तिहान हमारा। अगर कौम की तकदीर बदलना चाहते हो तो अल्लाह ने जितना भी दिया है कभी कभी भूखे रहना सीखो। जब भूखे रहोगे तब तुम्हें भूखों की भूख का ख्याल आएगा जी, तब तुम कौम की तकदीर बदलोगे। जो लोग शिकम सैर होकर के खाते हैं, गले तक खाते हैं, उन्हें दूसरों की फिक्र नहीं होती है बल्कि उन्हें अपने ऐशो इशरत की फिक्र होती है। भाई लोगों, तुम बुजुर्गों की तारीफ पढ़ो और बुजुर्गों की तारीफ पढ़ने के बाद में दरसे इबरत हासिल करो। अल्लाह की कसम ये मदरसे जो भी तामीर हो रहे हैं, मदरसा बनाने वालों का साथ दो, मदरसा चलाने वालों का साथ दो। शर्त ये है, मैं मदरसा चलाने वालों से भी अर्ज करूंगा कि मेयारे तालीम बुलंद से बुलंद तर करें। इस लायक नहीं हूं कि मैं नसीहत कर सकूं, लेकिन फिर भी दिल में दर्द है मेरे, और जब दिल में दर्द है तो फिर कह करके तो जाऊंगा, बता करके तो जाऊंगा आप लोगों से। आए लोगों, तुम हमारी कौम का एक हिस्सा हो। उलमाए अहले सुन्नत जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेरे जिस्म के आसा हैं। यकीन जाने ये मेरी आन है, बान है, शान है, ये मेरी आबरू है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर करम फरमाया है। तुम दो ही दीन के सुतून हो, तुम कौम के मुक्तदा हो, तुम कौम के रहबर हो। अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों के ऊपर रखा है। आज के वक्त में जरूरत है अच्छे मदरसे चलाओ, चाहे हिफ्ज तक की तालीम रखो। कौन कहता है अगर हिफ्ज तक गुंजाइश नहीं तो शोबे नासरा की ही तालीम रखो जी, लेकिन मेयारी तालीम रखो। हो सकता है वही तुम्हारे लिए जरिया निजात
बन जाए, बेशक बेशक। वही तुम्हारे लिए जरिया निजात बन जाए। इसलिए उलमा का साथ दो। कारी जुल्फ़िकार साहब काम कर रहे हैं, इनका भी साथ दो। कारी रईसुद्दीन साहब काम कर रहे हैं, इनका भी साथ दो। कारी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनका भी साथ दो। ये हमारे अजीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका भी साथ दो। जो दीन का काम करना चाहते हो हजरात, दीन के काम में अगर तुम जर्रा बराबर भी फायदा पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। कल को मौका मिले कि ना मिले, कौन तुमसे कहता है कि हजारों लाखों की शक्ल में फायदा पहुंचाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें 1 रुपये देने लायक बनाया है तो 1 रुपया दे दो। तुम्हें पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने जंगे तबूक के मौके पर जब चंदा किया था तो एक सिहाबी वो थे कि जिनके घर में कुछ भी मौजूद नहीं था। जब सरकार की बारगाह में आए तो एक यहूदी के यहाँ मजदूरी करने के बाद में 2.25 सेर खजूर मिली। आधी बच्चों को दे दी क्योंकि बच्चे 3 दिन से भूखे थे, आधी साथ में लेकर के आ गए। और जब आधी साथ में लेकर के आ गए तो अल्लाह के नबी की बारगाह में निगाहें झुका करके चल रहे थे। निगाहें झुकी झुकी है। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरात जाकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। कदम पर कदम बढ़ाता रहा, कोशिशों पर कोशिशें करता रहा। जब आपने कहा था ना दीन को पैसे की जरूरत है सरकार, मैंने अपने घर में देखा साजो सामान नहीं था, मालो दौलत नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या करता, एक यहूदी के बाग में जाकर के मजदूरी की पूरा दिन 2.25 सेर खजूर मिले, आधे बच्चों के खाने के लिए छोड़ करके आ गया क्योंकि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आधा लेकर के आपकी बारगाह में आ गया, या रसूलल्लाह इसे कबूल फरमा ले। हजरात मस्जिद नबी में साजो सामान का ढेर लगा हुआ था, इतना ढेर लगा हुआ था कि कोई सिरह लाया था, कोई तलवार लाया था, कोई पत्तल लाया था, कोई खोद लाया था, कोई साथ में साजो सामान लाया था, कोई ऊंट लाया था, कोई हजरात तरह तरह के हथियार लेकर के आया था। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब सिहाबी की गुर्बत को देखा तो आपने उसके एक सेर खजूर हाथ में लिए और हाथ में लेने के बाद में जो सामान मस्जिद नबी में ढेर की शक्ल में रखा हुआ था उस तमाम के ऊपर डाल दिए। और जब वो डाले गए तो वो सिहाबी रोने लगे, या रसूलल्लाह मेरी 1 सेर खजूर को इतना बुलंदो बाला मकाम दिया जा रहा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरी बारगाह में कम या ज्यादा नहीं देखा जाता, मेरी बारगाह में खुलूस देखा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत क्या कहने हैं कि 1 लाख खर्च करो, कौन कहता है कि 2 लाख खर्च करो, 10,000 दो, 20,000 दो, 40,000 दो, 50,000 दो, नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें 5 रुपए भी देने लायक बनाया है तो ताबुन कर दो। बेशक। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सुनो सुनो थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं जिंदगी में नेकी करने का जो मौका मिले कर लो, छोटी हो या बड़ी, बेशक। दोबारा मौका मिले या ना मिले। अच्छा एक फारसी का शेर सुना दो, ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं, खैर कुन ए फुला व गनीमत शुमार उम्र जा पेशतर के बांग बरायत फुला नुमान। हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं, ऐ शख्स जिंदगी को गनीमत जान, मौका मिल रहा है तो नेकी कर ले। जी बेशक। इससे पहले कि कोई आवाज लगाने वाला आवाज लगा करके कहे कि फला शख्स मर गया, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह तुझे मौका गनीमत दे रहा है, अगर मौका मिल रहा है तो नेकी कर लो, और नेकी छोटी हो या बड़ी हो, जिस तरह से भी नेकी हो नेकी कर लो। अल्लाह मुझ पे भी करम फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर भी करम फरमाए। अब बयान अब तक हुआ जी, अब थोड़ा सा मौजू बदलते हैं, जी जी जी, उन्वाने गुफ्तगू बदलते हैं थोड़ा सा। और उन्वाने गुफ्तगू बदलने के बाद में एक अरीजा आप हजरात से, अच्छा थोड़ा सा हाथ उठा करके बताएं अमरोहा वाले कितने यहाँ पर? 1-2 लोग हैं। चलो एक साहब ने हाथ उठा दिया, लाज तो बच गई कि कटकोई का भी कोई यहाँ पर है। अब बाहर से आने वाले मेहमान हाथ उठाएं, कहें हाथ उठा करके हम सुभान। कहां से आए हैं? कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ मिलने वाले होंगे, कुछ अहबाब होंगे, कुछ उन बच्चों के पेरेंट्स होंगे जो बच्चे इनके यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? तुम ये मत समझना कटकोई वाले नहीं आए तो कोई नहीं आया। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह करके जा रहा हूं, तुम आने वाले हो, तुम्हारे अलावा वो भी मखलूक आई है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। बेशक बेशक। यहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्तों भी तो आए हैं, यहाँ जो साहिबे ईमान जिन्नात हैं वो भी तो सुनने के लिए आए होंगे। वाह। न वो तुम्हारी नजर को, न तो वो तुम्हारी आंखों को नजर आते हैं, न वो मेरी आंखों को नजर आते हैं, लेकिन याद रखना जहां जिक्र मुस्तफा होता है
वहां इतना हुजूम होता है जिसका मैं और तुम भी तसव्वुर ना कर सके। बेशक हक है। सही हदीस पाक में मौजूद है, सही हदीस पाक में मौजूद है, ये सही हदीस पाक में मौजूद है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह करके जा रहा हूँ, मेहमानान हजरात आए हैं ना, कारी जुल्फिकार साहब का साथ दो। अच्छा ये नेकी का काम कर रहे हैं कि नहीं? कारी जुल्फिकार साहब आपके साथ में आपके अजीज भी हैं, दूसरे उनका भी नाम पूछे तो एक तीसरे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनका नाम भी जुल्फिकार है। हजरत एक जुल्फिकार तो एक ही काफी होती है, एक ही काफी होती है ना जी जी। और यहाँ तो अल्लाह का करम है, तीन जुल्फिकार है। शोहरतें मिली एक को और वो भी तलवारे जुल्फिकार, वो भी तलवारे जुल्फिकार। तलवारे जुल्फिकार की पहचान कहां बनी? हजरत मौला अली के हाथों में जाकर। जब तक उनके हाथों में नहीं आई थी तब तक कोई पहचानता नहीं था। हजरत मौला अली के हाथों में आई, पूरी दुनिया जान गई, अपने तो अपने गैर भी जान गए। मैंने अभी गैर मजहब वाले को देखा, वो दिखा करके कह रहा था ये जो मेरे हाथों में तलवार है ये तलवार जुल्फिकार है। मैंने कहा मौला अली तुम्हारे हाथ की भी ताकत को, तुम्हारी तलवार की भी ताकत को जमाना जानता। तलवारें जुल्फिकार एक थी, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तलवारें तो बहुत बनी हैं दुनिया के अंदर, सोने चांदी की भी तलवारें बनी, लोहे की भी तलवारें बनी, लेकिन जो पहचान हजरत मौला अली की तलवार को मिली वो पहचान किसी दूसरी तलवार को नहीं मिली। अरबी अदब के शुआरा ने ला सैफा इल्ला जुल्फिकार कहा, अरबी जबान में तारीफ की गई तलवार जुल्फिकार की। तलवार जुल्फिकार है ना, हजरत मौला अली के हाथों से निस्बत है। मैंने कहा एक तलवार को जब मौला अली से निस्बत हासिल हो तो वो तलवार जुल्फिकार बन जाए, और हम मौला अली के गुलामों को अगर मौला अली से निस्बतें हासिल हो जाए तो अगर अल्लाह का करम होगा तो हम भी तो जन्नती बन सकते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। निस्बत से शय मुमताज होती। एक जुल्फिकार ने पूरी दुनिया में जुल्फिकार पैदा कर दी, पूरी दुनिया में जुल्फिकार पैदा कर दी। एक ही स्टेज पर तीन जुल्फिकार, चौथे तो नहीं है, चौथे तो नहीं है कोई, तीन ही है। अल्लाह सलामत रखे। तीन जुल्फिकार है ना, कहो सुभान अल्लाह। तीन जुल्फिकार, तो जुल्फिकार का तो वैसे भी साथ देना चाहिए आपको, मानवी एतबार से भी साथ देना चाहिए आपको। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जुल्फिकार हैं, जुल्फिकार हैं, निस्बत किससे है? हजरत मौला अली से। बेशक। तो जो मौला अली वाला है वही तो हमारा है, जो सिद्दीक अकबर वाला है वही तो हमारा है, जो फारूक आजम वाला है वही तो हमारा है, जो उस्मान गनी वाला है वही तो हमारा है, जो मौला अली वाला है वही तो हमारा है। याद रखना हम अकेले अहले बैत वाले नहीं हैं, हम सहाबा के भी वफादार हैं, अहले बैत अतार के भी वफादार हैं। अल्लाह की कसम हम उस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं कि जो गिरोह सहाबा की भी इज्जत करता है और अहले बैत अतार की भी ताज़ीम करता है। बेशक हक है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं ना अहले बैत के नाम पर, जी उन लोगों से होशियार रहना, वो जरूरत है। लोग कह देते हैं बोले साहब ये जो सुन्नी होते हैं ये अहले बैत अतार की तारीफ नहीं करते हैं, ये मुस्तफ़ा की आल की तारीफ नहीं करते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया शियत को निकाल करके लेकर के आओ, पूरी दुनिया राफजियत को लेकर के निकाल करके लेकर के आओ, जैसी मेरे इमाम ने तारीफ की है वैसी तारीफ करके दिखाओ। वाह वाह वाह, बेशक क्या बात है। तुम तारीफ करने की बातें करते हो, मेरे इमाम का तो इमाम के एक शेर का जवाब ला करके दिखा दो। एक शेर का जवाब, तुमने लाखों शेर कहे, लाखों कसीदे पढ़े, लाखों नोहे कहे तुमने, रोते रोते तुमने जमीन को तर कर दिया, सीने पीटते पीटते तुम मर गए, लेकिन मेरे इमाम के सिर्फ एक शेर का जवाब ला करके दिखा दो। मेरे इमाम ने जब तारीफ की थी नस्ल मुस्तफा की तो मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।